मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट होती है, अजीत पवार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ जाते हैं और उस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र एक प्रचार चलाता है कि एनसीपी के विधायक जो हैं वो बीजेपी के पास इसलिए गए क्योंकि वो शरद पवार से नाराज थे। क्यों? क्योंकि शरद पवार राहुल गांधी को देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते थे। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, ये जो एनसीपी है वो कहां से निकली है? कांग्रेस से ही तो निकली है ना। और एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन एक अरसे से रहा है। इन्होंने साथ मिलकर सरकारें चलाई हैं नेशनल और लोकल लेवल पर। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये झूठ क्यों बोल रही है? और बात यहां नहीं रुकती, बिल्कुल यही झूठ, हूबहू यही झूठ बिहार के बारे में दिया जा रहा है। सुशील मोदी सामने आ जाते हैं और सुशील मोदी बयान ये देते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में टूट होने वाली है और वो टूट इसलिए होने वाली है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के कई विधायक और एमपीज इस बात को लेकर नाराज हैं कि नीतीश कुमार ने विपक्ष के गठबंधन के नेता के तौर पर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया। दोनों तरफ एक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, कहां महाराष्ट्र और कहां बिहार। दोनों जगह लोकतंत्र पर डाका डाला गया, वो एक अलग मुद्दा है, मगर दोनों ही जगह पर वही स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनिए सुशील मोदी क्या कह रहे हैं। जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा क्या है? यह विचारधारा लोहियावाद से जुड़ी हुई है, समाजवाद से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के नेता अमूमन धर्मनिरपेक्ष माने जाते हैं। यकीनन बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया जिसका धर्मनिरपेक्षता से कोई लेना देना नहीं है, मगर उनकी जो सोच है वो लोहियावाद और समाजवाद की तरफ है, जो कि आरजेडी से मेल खाती है, लालू प्रसाद यादव की विचारधारा से मेल खाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को क्या फर्क पड़ता है कि गठबंधन के नेता राहुल गांधी हो या नहीं हो? हालांकि यह खबर पूरी तरह से झूठी है। राहुल गांधी अभी विपक्ष के गठबंधन के नेता नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। मगर आपने गौर किया होगा कि दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी यह प्रचार चला रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि बीजेपी न सिर्फ राहुल गांधी से बेतहाशा नफरत करती है बल्कि डरती भी है। बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और उसके बाद उन्हें हिमाचल और कर्नाटक में शानदार सफलता मिली, उसके बाद से ही बीजेपी जबरदस्त टेंशन में है और वो कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी को पॉलिटिकली अनटचेबल बनाया जाए, राजनीतिक तौर पर हाशिए पर लाया जाए, लोगों में धारणा पैदा की जाए, विपक्ष में धारणा पैदा की जाए कि भाई अगर राहुल गांधी तुम्हारे साथ हैं तो हम तुम पर निशाना साधेंगे। वरना आप बताइए ना, वही स्क्रिप्ट महाराष्ट्र में भी इस्तेमाल हो रही है और वही स्क्रिप्ट बिहार में भी इस्तेमाल हो रही है। क्यों? दोनों में कोई समानता नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ साफ हुआ कि राहुल गांधी वो नेता हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ डरती है बल्कि नफरत भी करती है। और एक और नेता है जिससे बीजेपी डरती भी है और नफरत भी करती है, और वो है तेजस्वी यादव। क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ मैं आपको बतलाना चाहूंगा, सीबीआई ने नया आरोप पत्र दाखिल किया है, न सिर्फ तेजस्वी यादव के खिलाफ बल्कि उनके पूरे परिवार के खिलाफ। वो क्या कहता है मैं आपको बतलाऊंगा, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जैसे ही महाराष्ट्र में खेला होता है, तमाम जो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स हैं उन्हें एक स्क्रिप्ट मिल जाती है जिसमें अब यह कहा जा रहा है कि बिहार में खेला होने वाला है। और बात यहां नहीं रुकती, कुछ न्यूज चैनल्स तो यह तक कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर बिहार में सरकार पलट जाएगी। और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सोच का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि अगर आपने गौर किया होगा, सुशील मोदी ने क्या कहा था? सुशील मोदी ने यही कहा था कि जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक और सांसद हैं वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि नीतीश तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं और राहुल गांधी में अपना विश्वास जतला रहे हैं। और
जिससे मेरी वो थ्योरी सही साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से नफरत करते हैं और उनसे डरते हैं और किसी भी कीमत पर उनके राजनीतिक वजूद को खत्म करना चाहते हैं।